औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दोस्त मेरे साथ हैं इस किस्से में वो भी देख रहे होंगे कि पीर वारिस शाह बड़े तरीके से रांझा और हीर का मुकाबला करा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा रहे हैं हीर को। तो अभी जो रांझा है जोगी के रूप में वो बड़े करीब पहुँच गया हीर के। तो उस वक्त भी कोई खुशी का मुकाम नहीं है जिसके लिए उसने इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं। लेकिन यही किस्से की जो असल में तासीर है, यही मगज़ है कि बंदा जितने भी तकलीफ़ें उठाए आखिरकार पहुंचता है मुकाम पे, लेकिन उससे अपने मुकाम की आखिर तक खबर नहीं चलती कि उसका मुकाम है क्या। रांझा कहते हैं, जिस जट दे खेत नू अग लगी ओ रागां वड़ के गा लिया, लावी हार राखे सब विदा होए, ना उम्मीद होके जट राह पिया। जेड़े बाज तू काओ ने कूंज खोई, सबर शुक्र कर बाज फना होया। दुनिया छड़ उदासियां पहन लियां, सैयद वारसू होण वारस शाह होया। ये जो मुकालमा चल रहा है, इससे पीछे जो कल के सबक में बता चुके हैं पीर वारिस शाह की क्या सूरत हाल है। आज वारिस शाह ने बात कह दी है, दुनिया छड़ उदासियां पहन लियां, सैयद वारसू होण वारिस शाह होया। तर्जुमा है, जिस जाट के खेत को आग लग गई थी, इसको किसानों ने काट कर खा लिया है, गा लिया है, रौंद डाला है। फसल काटने वाले और महफूज सब रुखसत हो गए और जाट ने मायूस होकर अपनी राह ली। जिस बात से कौवे ने कूंज छीनी थी, वो सब्र और शुक्र करके फना हो गया। इसने दुनिया तर्क करके फकीरी लिबास पहन लिया है, गोया सैयद वारिस अब वारिस शाह बन गया है। सैयद वारस होण वारिस शाह होया। हीर को मालूम हुआ है कि ये जो मामला है ये क्या है, तो वारिस शाह लिखते हैं कि हीर उठ बैठी, पते ठीक लगे, उते ठीक निशानियां सारियां नी। ये तो जोगड़ा पंडित ठीक मिलिया, बातां आखदा खूब करारियां नी। पते वजली दे इस ठीक दिते, उते मैं भी साड़ियां चारियां नी। वारिस शाह इलम दा धनी डाडा, खोल के निशानियां सारियां नी। हीर ने जब ये सुना वो उठ के बैठ गई और सोचने लगी, ये जो पते और निशानियां बताता है सब ठीक है। ये जोगी तो मुझे पंडित बनकर मिला है जो बहुत मजे की बातें करता है। इसने बांसुरी की बात भी दुरुस्त बताई है और हमारी भैंसें भी चुराता रहा है। वारिस शाह ये इल्म का बहुत धनी है, इसने तमाम निशानियां वाज़िया कर दी हैं। जोगी और हीर का मुकालमा। हीर कहती है, भला दस कहां जोगिया चोर साडा हुण केड़ी तरफ नू उठ गया। वेखा आप हुण केड़ी तरफ फिरदा, उते मुझ गरीब नू उठ गया। रूठे आदमी घरां विच आन मिलदे, गल समझ जा बदड़ी मुठ गया। घर विच पौंदा गुनाह सजना, घर विच पौंदा गुनाह सजना दा, यार होर नहीं किते गुठ गया। घर यार ते ढूंढदी फिरे बाहिर, किते महल ना माड़ियां उठ गया। सनु सबर करार ते चैन नहीं, वारिस शाह जदूक ना रुठ गया। कहती है, जोगी बतला तो सही, हमारा चोर अब किस तरफ उठकर चला गया है। देखूं तो सही मुझे बिस्मिल करके, खुद वो किस तरफ घूमता फिर रहा है। रांझे ने कहा, रूठे आदमी घरों में आन मिलते हैं, बात को समझ जा। वो बंद मुट्ठी की तरह खामोशी से चला गया है। मेरा अंदाजा है कि साजन घर ही में मौजूद है और वो किसी और गोशे की तरफ नहीं गया। वारिस शाह जब से रूठ कर गया है, हमें सब्र और करार और चैन नसीब नहीं हुआ।
जोगी जवाब देता है, ऐस गुंड विच बहुत खराबी है नी, अगलाई के गुंड नू साड़िए नी। गुंड हुसन दी आप छुपा लेंदा, ओडे गंड वाली रड़े मारिए नी। गुंड आशकां ते बेड़े डोब देंदा, मीना ताड़ ना पंजरे मारिए नी। तदू ए जहान सब नजर आवे, जदू गुंड नू जरा उतारिए नी। गुंड अन्या करे सजाकियां नू, गुंड ला मुए तू लाड़िए नी। साड़ गुंड नू खोल के वेखने ना, नहीं अनोखियां सालवां वालिए नी। वारशाह ना दइए मोतियां नू फुल, वारशाह ना दबिए मोतियां नू फुल अग दे विच ना साड़िए नी। अभी जोगी कहता है इस घूंघट में बहुत खराबियां हैं, इसे आग लगाकर जला देना चाहिए। घूंघट हुस्न की ताबनाकी को छुपा लेता है, लंबे घूंघट वाली को आसानी से शिकार किया जा सकता है। घूंघट आशियों के बेड़े डुबो देता है, मैना को पिंजरे में कैद करके नहीं मारना चाहिए। ये जहान तो इसी वक्त नजर आता है जब घूंघट उतार दिया जाए। घूंघट बीनाओं को नाबीना कर देता है, ए दुल्हन चेहरे से घूंघट उतार, ए नोखे शाल वाली घूंघट उतार और आंखें खोल दे। वारिस शाह मोतियों को दफन नहीं करना चाहिए और फूलों को आग में नहीं जलाना चाहिए। ये वारिस शाह का सारा किस्सा मिसाल से और तमसील से वारिस शाह बता रहे हैं कि मोती जो है वो बाहर ही होने चाहिए, खूबसूरत लगते हैं, उनको दफन नहीं करना चाहिए और फूलों को कभी भी आग में नहीं जलाना चाहिए। हीर और जोगी की गुफ्तगू, अखी सामने चोर जे आन पासन, क्यों दुख विच आप नू गालिए वे। मियाँ जोगिया झूठियां ए गल्लां, घर होण ना कास नू भालिए वे। अग बुझी नू दीरियां लगन दीजिए, बिना फूक मारे नहीं बालिए वे। हीर वेख के तुरत पछान लेता, अस आख दी बात संभालिए वे। सती पास ना देवना बेद मूले, शेर पास ना बकरी पालिए वे। वेख माल चुराई के प्या मुकर, राज आंदड़ा कोई ना भालिए वे। वर्षा मलखाइयां माल लदा, चलो कजिए बदर पवालिए वे। क्या हुआ कि अगर दिलों को चोर आंखों के सामने आए तो अगर दिलों के चोर आंखों के सामने आए तो खुद को दुखों में पिघला देने की क्या जरूरत है। मियाँ जोगी ये बातें झूठी हैं, अगर कोई घर में मौजूद हो तो इसे कौन इधर उधर तलाश करता है। बुझी हुई आग महज तसलियों से नहीं सुलगती, इसे जलाने के लिए फूंके मारने की जरूरत होती है। हीर ने इसे देखते ही फौरन पहचान लिया और हंसते हुए कहा, अब बातों में नहायत एहतियात बरतनी चाहिए। सेती को ये भेद न बताना, क्योंकि बकरी को शेर के पास पालना मुनासिब नहीं। किसी राह चलते अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मबादा वो माल चुराकर इनकारी हो जाए। वारिस शाह मालिकों को माल वापस मिल गया। चलो शाह बदर दीवान के मजार पर लोगों को कूदे भर भर के पिलाते हैं। जोगी कहता है कई दसनी अकल सियाणिया नू कदी नफर कदीम संभालिए नहीं। दौलतमंद नू जान दा सब कोई, नीऊ नाल गरीब दे पालिए नहीं। गोदी बाल डंडोर लड़ा जग सारे, जीव समझ ले खेड़िया वालिए नहीं। वारिस शाह है इश्क दा घाव तकिया, अनी हुसन दिए गरम नहालिए नहीं। तानाओं को अकल सिखलाने की जरूरत नहीं होती, कभी पुराने गुलामों की खबरगिरी भी करनी चाहिए। दौलतमंद को तो हर कोई जानता है, मजा तो तब है कि गरीब के साथ दोस्ती निभाई जाए। ऐ खेड़ों वाली ये बात समझ ले कि बच्चा भूगोल में ढंडोरा शहर में। अगर तू हुस्न का गर्म बिछोना है तो वारिस शाह इश्क का गाँव तकिया है। सेती आ जाती है, कहती है ईर से, सेती समझिया ए रल गेदों में, लिए कत फकीर बलाइया नी। ए वेख फकीर निहाल होई, जड़ियां इसने खोल पवाइया नी। सेती आखदी मगज कपा नहीं, अनी भाभीए गोल गमाइया नी। इस जोगड़े नाल तो कुछ नहीं,
ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਬਲਾਈਆਂ ਨੀ। ਮਤਾਂ ਗੱਤ ਜਗ ਦੌੜਦੇ ਕਰੇ ਕਮਲੀ, ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਈਆਂ ਨੀ। ਆਟਾ ਖੈਰ ਨਾ ਵੱਜਿਆ ਲੈ ਉਦਾਣੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਢੀਏ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਨੀ। ਡਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬੂਤਨੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਲਾਈਆਂ ਨੀ। ਸ਼ੇਰ ਖੈਰ ਗਿਣ ਕੇ ਜਾ ਫਿਰ ਵੱਜਿਆ ਵੇ, ਓਏ ਰਾਵਲਾ ਕਈਆਂ ਚਾਈਆਂ ਨੀ। ਫਿਰੇ ਮਸਤ ਪਗੰਡ ਖਲਾਰਦਾ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੱਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ। ਵਾਰਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਕਲ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ इश्क पढ़ाइयाँ नी। सेती समझ गई कि दोनों ने आपस में साजबाज कर ली है और फकीर ने इसे बलाएं चिमटा दी है। इसने इसे कुछ ऐसी जड़ी बूटियां घोल कर पिला दी हैं कि ये इस फकीर पर फरिफ्ता हो गई है। सेती ने कहा, अरे बावज मैं कुर्बान जाऊं, इससे मगज ना खपा। तू उस जोगी से आमेख्ता ना हो, मैं तेरी बलाएं अपने सर ले लूंगी। मुबादा ये खाक पर मंत्र पढ़कर तुझे पागल बना देगा। तूने इसके साथ ना हक बातें छेड़ दी हैं। ये भीख में आटा दाना तो लेता ही नहीं, इसके लिए दूध और बलाई कहाँ से लाएं। इस बुतने से डर लगता है, न जाने ये किस जगह की बला इधर आ गई है। अरे फरेबी, खैरात ले और यहाँ से चलता बन। तू हद से ज्यादा शोखी पर उतरता जा रहा है। तू मस्ती में पाखंड बगाड़ता फिर रहा है। ये तो इश्क की तालीम का नतीजा है। राजा कहता, मैं कलड़ा गल ना जानना हाँ, तुसी दोवें ननान भरजाइयां नी। मालजादियां वांग बना तेरी, पा बैठी हैं सुरम सलाइयां नी। पैर पकड़ फकीर दे भेजिया, अड़ियां के कुवारिये लाइयां नी। ध्यान रब ते रख ना हो तती, उसे होड़ ना बलियां दियां जाइयां नी। तेनू शौक है तना दे बाग भरिए, तेनू शौक है तना दे बाग भरिए। जिन्हां डाचियां बाहर चराइयां नी। जिस रब दे असी फकीर होए, वेख कुदरतां उस वखाइयां नी। साडे पीर नू जानदी मोया गया, तां ही गालियां देनियां आइयां नहीं। वर्षा ओ सदा ही जीवदे नी, जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां नी। वर्षा ओ सदा ही जीवदे नी, जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां नी। मैं अकेला हूँ, जोगी कहता है मैं अकेला हूँ और बातें बनाना नहीं जानता, जबकि तुम नंद और बावज दो हो। तेरे खदो खाल मालजादियों ऐसे हैं और आंखों में सुरमा डाला हुआ है। ऐ कुंवारी, तूने क्या जिद बांध रखी है। फकीर के पांव छू और इसे खैरात दे। खुदा की तरफ ध्यान रख और गर्म मजाजी छोड़। भले लोगों की बेटियां गुस्सा में नहीं आती। है बागबरी, तुझे इनका शौक है जिन्होंने बार में ऊंटनियां चुराई। हम जिस रब के फकीर हुए हैं, देख इसने अपनी क्या क्या कुदरतें दिखाई हैं। तू हमारे पीर को मुर्दा समझती है, इसीलिए गालियां बके जा रही है। वारिस शाह, जिन्होंने नेक कमाइयां की, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। शैती कहती है, पत्ते डाचियां दे बड़े लावनाए, देंदा महीने शामतां चोरियां वे। मथा डायो नाल कुवारियां दे, तेरियां लूंदियां जोगिया मोरियां वे। तेरी जेब मुएसिया हथ इल्लत, तेरे चुतरने लड़दियां भोरियां वे। खैर मिले सो लेना नाल मस्ती, मंगे दुध ते पान फलोरियां वे। एक देन आटा एक टुक चप्पा, फिर देन ना जटियां कुआरियां वे। ऐस अन्न नू ढूंढदे ओ फिरदे, चढ़न हाथियां ते हुण चोरियां वे। वड्डे कमलियां दी असी बंग जाड़ी, इत्थे कई फकीरियां सोरियां वे। छोटा वड्डा इलाज कपत्तियां दा, छोटा वड्डा इलाज कपत्तियां दा। तेरियां भेड़ियां दिसदियां तोरियां वे। हीर के
कहती है, सेठी कहती है रांझे को, तू ऊँटनियों के बहुत सुराग लगाता और चोरियों के ताने देता है, तू कुंवारियों से मुकाबला पर उतर आया है, मालूम होता है तेरे कंधे मार खाने के लिए बेताब हैं। तेरी जुबान को रोग है मुझ, और तुझे गद आलतों ने मार दिया और तुझे चूतड़ों और चिमटियों से काटती हैं महसूस होती हैं। तुझे खैरात मिलती है तो मस्ती से इसे कबूल नहीं करता और दूध पान और फुलवारी का तकाजा करता है। कोई आटा देती है और कोई रोटी का टुकड़ा, कोई कूजे भरकर तो कोई खैरात नहीं देता। इस रिज़्क़ को वो भी ढूंढते फिरते हैं जो हाथियों पर सवार होते हैं और उनके सरों पर मोर चलाए जाते हैं। हमने बड़े बड़े मस्तानों का नशा हिरन कर दिया है और कई फकीरों की फकीरी का पोल खोल दिया है। आज का सबक यहाँ तक, बड़ा सख्त सबक है और अभी तीनों के में गुमसान की शायरी शुरू होगी है, सहती हीर और जोगी में, तो इसको आप एंजॉय करें। हम कल मिलेंगे आपसे बशर्ते ज़िंदगी